पुत्र बुद्ध के आश्रम में अब वो सुदुम रूपी स्त्री चली गई। इतनी ही सुंदर स्त्री को देख करके महाराज बुद्ध की नजरें बाज से हटी नहीं रही और उस स्त्री के भी दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और महाराज विवाह हो गया। अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि इनके यहाँ पुरुरवा नाम का पुत्र भी हो गया। महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। वो जो सुदुम रूपी स्त्री बनी हुई है उसे अपनी पूर्व स्मृति हुई और वो रोने लगा। चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अरे मैं किसके पास जाऊं। तब उसे गुरु वशिष्ठ जी की याद आई और वो जो सुदुम रूपी स्त्री है गुरु वशिष्ठ जी के पास गया और सारा वृतांत बताया। कहा गुरु जी कुछ कृपा कीजिए जिससे मैं फिर स्त्री से पुरुष बन जाऊं, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी भगवान शिव की तपस्या करने लगे, आराधना करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव की आराधना करने लगे और आराधना करते हुए भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज शिव प्रसन्न हो गए, शिव जी की उपासना करने लगे और कहते हैं कि हे शिव जी आप प्रसन्न होकर के मुझे कुछ वरदान दीजिए। शिव जी से वरदान मांगने लगे। शिव जी से कहते हैं वशिष्ठ जी नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कदर्दिने गिरिजा अर्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। आज शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी से कहने लगे हे अर्धनारीश्वर आप सदैव शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं और आप ही सुदुम रूपी स्त्री को पुरुष बना सकते हैं। शिवाय शिव रूपाय प्रपन्नाय भयहारिणी नमो वृषभावाय शरण्याय परमात्मने। अरे शिव जी आप भक्तों के दुख क्लेश को हरण करने वाले हैं। आप इस सुदुम रूपी स्त्री का भी दुख दूर कीजिए और आप इसे स्त्री से पुरुष बना दीजिए। शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा कि महाराज 1 महीने ये स्त्री बनेगी और 1 महीने पुरुष बनेगी। अब बेचारा क्या करे सुदुम, अब उसे तो दोनों कपड़े रखने पड़ेंगे, स्त्री के भी और पुरुष के भी रखने पड़ेंगे ना। 1 महीने अलमारी में वो स्त्री के कपड़े पहनता और 1 महीने वो पुरुष के कपड़े पहनता। अब वो सोचने लगा ये कब तक चलेगा, कभी मैं स्त्री बनूं कभी मैं पुरुष बनूं, ये ठीक नहीं है। और जब पुरुष बनता तो वो राजा बनकर के राज्य करता, लेकिन जब स्त्री बन जाता तो वो राज्य भी ना कर पाता, तो प्रजा भी दुखी रहने लगी। तब रोते रोते महाराज वशिष्ठ जी की शरण में गया। बोले ये वरदान ठीक नहीं है महाराज, या तो मैं स्त्री बना रहूं या तो पुरुष ही बन जाऊं। 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष, ये अच्छी ड्यूटी है, ये ठीक नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि अब माँ भगवती ही है जो इस दुख से निवारण कर सकती है। माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। उन्होंने सुदुम को बुलाया और कहा कि अश्विन माह